Welcome back, everyone. This is Dipanshi Gupta, and I'm very grateful and very happy to see your enthusiastic faces. So, in this session, we'll understand some strategies, tips, tricks, do's, and don'ts of a negotiation competition. Most of them have already been covered by Hardik and I in our previous lectures, but it is a very comprehensive and a strict do's and don'ts thing that you must do and not do in a negotiation competition. Right? So, first and the foremost strategy that we used in our negotiation competition at SYAR was the PPTs. And ये PPTs एक ऐसी चीज थी जो हर जज ने, हर ऑपोजिंग पार्टी ने एंड हर पर्सन ने अप्रिशिएट की थी कि ओके दिस इज वेरी यूनिक. This makes the concepts clear. This makes the things very clear. And for a sample, I'll show you how we did it. Okay. So, for example, the proposition that we are taking since the starting of these series, the Amur Leopard story that we are continuing, the proposition that we were given in the prelims rounds. We could have taken more complicated, but since we are continuing it since our first lecture, we are continuing it. I'll show you other PPTs as well. But since you can relate it better, now you know the issue more better. Now you know the proposition more better since this has been consisting for your ease only. So what we did, हमने प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा बल्कि नहीं रखा था क्योंकि 90 मिनट्स का नेगोशिएशन राउंड है. हमें 2 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर खत्म भी करनी है, राइट? तो बहुत ही छोटी क्रिस्प प्रिसाइज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो एंड इनफैक्ट प्रीलिम्स में हमने फिर भी थोड़ी प्रेजेंटेशन 7, 8, 9 स्लाइड्स की कर दी थी, लेकिन इन फर्दर राउंड्स में इन शॉर्ट की 6 स्लाइड से ज्यादा की आपकी पीपीटी ना हो and that includes your cover page and the thank you page. That means your content is summarized in the first slides only. And उसमें आप सारा कंटेंट नहीं डाल रहे हो, आप एक्चुअली उसमें कुछ ऐसी चीज डाल रहे हो जो वर्बली लोगों को नहीं समझ आ सकती, जो विजुअलाइज करके लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है, राइट? तो व्हाट वी डिड, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई. एज यू कैन सी कवर पेज पे हमने बड़ा बड़ा लिख दिया है कि चाइनीज गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एंड इट इज लुकिंग लाइक ओके समवन फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट इज एक्चुअली गिविंग दिस प्रेजेंटेशन, राइट? एक्चुअली उस तरीके के नाम्स, उस तरीके के डेजिग्नेशन हमने चूज किए. देन वी हैव मेड एन आउटलाइन. यू कैन सी द ग्राफिक्स पीछे, दे आर नॉट रैंडम ग्राफिक्स. एक्चुअली वी ट्राई टू फाइंड आउट अमूल लेपर्ड का पिक्चर and we have put those in the presentation. You can see we have clearly chosen a Chinese flag as well. So these are some aesthetics that people notice कि हाँ भाई इस पर मेहनत की गई है. And actually this presentation was not made previously. आप 2-3 दिन पहले अगर आपको proposition मिल भी जाए तो भी आप ये presentation पहले से नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास आपका साइड नहीं है. हमें नहीं पता था हम गिर नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम चाइनीज गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें. तो ये क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट 1 घंटे पहले पता चल रहा है, हम 1 घंटे में ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट वाज शेयर्ड टू अस, हमने ये एक आउटलाइन भी बना दी, राइट? अब आपने क्या करा, हमने एक स्लाइड में दिखाए एजेंडास, एक स्लाइड में दिखाए सर्वाइवल कंडीशन एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स. हमने क्या करा, ये हमारा एजेंडा है. तो हमने क्या करा, ये प्रेजेंटेशन हमने एकदम स्टार्टिंग में दिखा दी जब हम अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये एजेंडा इज कंसर्न. अगर नहीं भी टाइम मिला कोई दिक्कत नहीं है, मत दिखाओ. जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स वाले स्टेज पे पहुंच रहे हो, जब आप एक्चुअली अपने स्टेटमेंट्स वाले स्टेज पे, इश्यूज रेज करने वाले स्टेज पे पहुंच रहे हो, तो although you have written these, you can just skip it. They can see क्योंकि आपने इतना मेहनत करा है, आपको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है. Just ask the permission from them if the other party and the judge is present in the room and the OC does not have any problem. We would like to present something on the screen for better clarity. And आपने ही present करी, एंटर करा एंड सीधे स्लाइड पे आ गए. लोगों ने आपकी पीछे वाली स्लाइड 3 सेकंड में देख लिया एंड दे डू नॉट रिक्वायर एलैबोरेशन ऑन दिस. दे आर जस्ट फैसिनेटेड. ओके, यू हैव यूज्ड इट वेरी गुड, राइट? दैट्स ओके. आप बोल रहे हो कि आपने एक्चुअली इसमें सोर्स दिखा दिया, आपने एक्चुअली लोकेशन को मार्क कर दिया कि एक्चुअली हमारा पॉइंट क्या है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रही है कि आपका जो हैबिटेट है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट. गिर नेशनल पार्क का हैबिटेट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अमूल लेपर्ड्स. हम दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये नेगोशिएट, ये
WWF का सोर्स है जहाँ से हमने ये डेटा लिया है, एक्चुअली ये किन प्लेसेस पे पाया जाता है, क्या उन्हें कहा जाता है, हैबिटेट उसका टेम्परेट है, ये नेशनल पार्क का तो हैबिटेट टेम्परेट है ही नहीं, हॉट है। हमने लोकेशन दिखा दी कि वो कहाँ पर एक्चुअली पाए जा रहे हैं। हमने ये दिखाया कि गुजरात गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट जो है वो क्या कहती है कि गिर फॉरेस्ट जो है वो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। पीछे हमने क्या दिखाया था कि एक्चुअली हैबिटेट टेम्परेट है, आप खुद को ड्राई डिसीडियस कह रहे हो। तो किस तरीके से ये चीज आप करने वाले हो जब आपके सोर्सेज ही कुछ और कह रहे हैं। एक्चुअली क्या करा हमने, एक बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट पे एक 2 सेकंड की पीपीटी बनाई। मैंने आपको इतना इलाबोरेट करा है, बट उस मोमेंट पे क्योंकि एवरीवन वाज वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रोपोजिशन एंड सिनेरियो, we said, since your habitat is temperate, since the Amur leopard can be grown in the temperate habitats, and your own Gujarat government website is that Gujkir forest, a dry deciduous forest, we believe that your habitat is not appropriate for Amur leopards. One line statement and visible on the screen from the sources, and their arguments are slashed, and you have won half of the battle, right? आपने थोड़ा-सा पॉपुलेशन डेटा दिखा दिया, IUCN की रेड लिस्ट दिखा दी कि एक्चुअली देखो अमूर लेपर्ड जो है वो रेड लिस्ट में है। अगर हमने इतना बड़ा डेंजर ले लिया कि आपको अमूर लेपर्ड दे दिया, वी आर एक्चुअली थ्रेटनिंग द एंटायर स्पीशीज व्हिच इज ऑलरेडी इन द रेड लिस्ट, राइट? हमने ये दिखाया कि ये देखो चाइना ने, हमने इतने एफर्ट्स करे हैं, हमने ये दिखाया कि हम क्या कंट्रोल्ड मेजर्स ले रहे हैं, व्हाट वी कैन डू, फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या हमारे वैल्यूएशन के फैक्टर्स हैं, हमने वो दिखा दिया। एंड दैट्स राइट व्हाट वी हैव डन। हमने बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को लेकर, व्हाट वी हैव डन, हमने बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को लेकर उस प्रेजेंटेशन का पार्ट रखा है। हमने अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन उसमें नहीं रखी, तो 2 सोर्सेज जिस पर हमको फोकस करना था, हमने प्रेजेंटेशन, राइट? पीपल नो नाउ, अच्छा अब तो इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट लगाई है, राइट? तो ये हमारा पीपीटी वाला पार्ट था। अगर हम आपको एक दूसरा प्रेजेंटेशन दिखाएं जो हमने एक दूसरे प्रोपोजिशन में ऑक्टा फाइनल्स के टाइम पर हमने ये नेगोशिएशन के लिए अपना प्रेजेंटेशन यूज करा था। एज यू कैन सी ये प्रोपोजिशन अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस नहीं करा है, बट इट इज अनदर प्रेजेंटेशन। एंड एक्चुअली हमने ये प्रेजेंटेशन 5-5 स्लाइड्स की हार्डली 1-1 घंटे में बनाई है, जब हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, हमें हमारा साइड बताया जा चुका था कि हम ये साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हार्डली 1 घंटा है जिसमें हमें सब कुछ करना है, हमें आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है, हमें ये पीपीटी भी बनानी है। ये पीपीटी बनाना एक कंपल्शन नहीं है, बट फॉर बेटर सेक ऑफ क्लैरिटी एंड टू शो द जजेस, yes, we are more prepared, we made these presentations. So actually you're going over the board, you're putting one extra effort and everyone acknowledges that, right? तो आपने क्या करा, आपने एक स्लाइड में एजेंडा एंड एम्स टू अचीव डाल दिया। भले आप स्किप कर दो, लेकिन आप बोलो मत, लेकिन आप इसे डाल दो एक स्लाइड। आपने अब यहाँ पर क्या करा, मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाने का एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर आई एम शोइंग, एज मेंशन इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, कि आप उन्हें 2-3 सॉल्यूशंस, राइट, आप उन्हें मॉडल्स दो और उन्हें चूज कर, राइट? यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमने आपको पॉसिबल एवेन्यूज दिए हैं, आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है और वर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। क्योंकि प्रोपोजिशन अ बिट ऑफ इंसॉल्वेंसी और असेट रीस्ट्रक्चरिंग सारफीसी एक्ट से रिलेटेड था, हमने वहां पे लिखा था कि आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आप एक बिजनेस कोलैबोरेशन कर लो हमारे साथ, जहां पर हम एक कॉमन फैसिलिटी प्लांट बेसिकली सेटअप कर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, कुछ डेट को कन्वर्ट करेंगे। हमने वो एक्सप्लेन करा है काफी डिटेल में, लेकिन हमने बोला ये हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है कि आप जितना आर्बिट्रल अवार्ड में हमें पैसा अमाउंट किया गया था, हमने वो अवार्ड जीता ना, आप वो हमें पैसा दे दो। एंड थर्ड वर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, वर्स्ट ऑल्टरनेटिव है कि हम CIRP कंटिन्यू कर, जो NCAT ने ऑलरेडी एडमिट करी। यू माइट नॉट गिव द टेक्निकलिटीज क्योंकि प्रोपोजिशन आपसे शेयर नहीं हुआ है इन लेक्चर्स में ये वाला, लेकिन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्लाइड्स, क्यों मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ कि शो यू कि हमने यहाँ पे क्या करना, नेगोशिएशन का टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया, बांटना, जो एक्चुअली आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो, हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा है, राइट?
आप एक्चुअली काफी सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है. सो in your course theoretically you might have read about salami strategy, standard practice, apparent withdrawal, limited authority. ये strategies के बारे में एक बारी जाके पढ़ो in your course material only. अगर आपको अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है तो भी जाके इनके बारे में नेट से पढ़ो एक बारी, राइट. एंड there are some styles like collaborative style, compromise style, accommodate style. इन styles के बारे में पढ़ो, strategies के बारे में पढ़ो. And if you do not have a relevant source in your university, I will recommend the case material of Delhi University, which is very well drafted in ADR. ADR के जो स्टडी मटेरियल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज एंड स्टाइल्स मिल जाएंगी. नॉट अ प्रमोशनल थिंग, बट yes, if you do not have other sources, अगर आपको नेट पे नहीं समझ आ रही है ये चीजें, if you refer to the case material of Delhi University, you will have a fair understanding of. Alternatively, you can see it on the internet sources, YouTube videos, etc. Right? Now come to the business. अब हमने क्या करा, हमने एक जो हमारा बिजनेस प्रपोजल है, जो मॉडल है, जो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव में दिखा रहे हैं, हम उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए. हमने उसे समराइज कर दिया एक स्लाइड कि ये हमारा बिजनेस कोलैबोरेशन है और इतना हम स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. यहाँ पर आपको ये स्लाइड पिक्चर्स क्यों भी लगेगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ये ज्यादा अच्छे से वो समझ भी पाएंगे, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर हम उन्हें वर्बली बता दें, हो सकता है वो समझ ना पाए. बट since this is visible on the screen, it's very much understandable, right? हमने उनकी कंडीशंस ही बता दी कि अच्छा हम आपको ऑल्टरनेटिव तो दे रहे हैं, ये हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी है, लेकिन हम इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच करें कि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे, ये आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स लोगे. तो कंडीशंस अगर कुछ अटैच है वो आपने वो समराइज कर दी. एंड थैंक यू. So actually what you are doing, you are actually making a comprehensive presentation. ये शायद verbally वो confuse हो जाते कई बार, क्योंकि ये जो proposition था ये वाला काफी complicated था. अगर presentation ना दिखाई जाती, हो सकता है उन्हें हमारे proposals अच्छे से ना समझ आते. और अगर आप अपना proposal अच्छे से नहीं समझा पाए वाली सामने वाली पार्टी को, तो वो आपके proposal से कभी agree भी नहीं करेंगे. अगर उन्हें समझ आएगा तो ही वो agree करेंगे. बहुत जरूरी है कि उन्हें समझ आना चाहिए. And for that, PPTs can really ace your mechanism. Now coming to the second strategy is, in your opening statements, give aim. Give कि हम इस इशू तक क्यों आए, बैकग्राउंड क्या था, और अपने इंटरेस्ट को एक एंडिंग स्टेटमेंट बनाना. कभी भी अपना पहले मत बोलना. एम क्या है, कैसे डिस्प्यूट हुआ, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बट वेरी क्रिस्प 2-3 लाइन में. एंड देन योर इंटरेस्ट एट द एंड. पहले उनका इंटरेस्ट देखना है, बाद में अपना दिखाना है. ये आपको दिखाना है. मे बी इन योर इनर साइड यू आर देयर टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, बट यू हैव टू पोर्ट्रे यू वैल्यू देयर इंटरेस्ट एज वेल, राइट. आपको अपना कमर्शियल लीगल रिलेशनशिप इंटरेस्ट देखना होगा, उसके बेसिस पे आपको नेगोशिएट करना होगा. आप लॉ या जार्गन नहीं यूज करोगे, बहुत ही टेक्निकल लॉ टर्म्स, बहुत ही टेक्निकल लीगल टर्म्स, मैगजीन्स, जार्गन्स, ये सब चीजें आप नहीं यूज करोगे. स्टेप नंबर, अपने आप को और अपने टीम मेंबर को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करोगे. 6 नंबर, माई, आई जैसे वर्ड्स यूज नहीं करोगे. यूज वर्ड्स लाइक वी, आर, राइट. नंबर 7, एड्रेस द एलिफेंट ऑन द इन द रूम. अंडरस्टैंड करो एक्चुअली सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पूरे नेगोशिएशन टेबल पे. क्या उनकी नब्ज को पकड़ो. कहते हैं ना कि सामने वाले इंसान की नब्ज को अगर आपने पकड़ ली तो यू कैन इजीली एड्रेस देयर इशू. सामने वाले का इशू क्या है, मनी है, या फिर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, या फिर आपसे कोई और कमर्शियल बेनिफिट चाहिए उन्हें. व्हाट इज देयर बिगेस्ट चैलेंज, व्हाट इज देयर बिगेस्ट नीड, व्हाट इज देयर बिगेस्ट थिंग, एंड हिट ऑन द डॉट, राइट. उनके नीड्स को कैटर करो while maintaining your interest as well. Number 8, and very, 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 very important, ask relevant questions. For example, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे, you will be sounding as a dumb person who do not know how to cater to interest of both the parties. And ये नहीं होना चाहिए. एक एग्जाम्पल है, अगर सामने वाली पार्टी आपको एक्चुअली वो दे रही है जो आपको चाहिए, तो उस केस में
बोलो yes, we appreciate that. Okay, we agree to that. But why? Why you are willing to do that? Give us some rationale. How should we trust you on this particular deliverable that you're promising us? Right? Ask questions like this. And second, number 9, anticipate their questions to be well prepared. आपको जब अपना प्रोपोजिशन मिल गया है उसी मोमेंट से सोचना स्टार्ट कर दो कि वो लोग आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड प्रीएम्प्टिवली ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ताकि आपको बहुत ज्यादा वक्त ना लगे रिस्पॉन्स दे। जब सामने वाली पार्टी बोल रही है नेवर इंटरप्ट योर टीम पार्टनर, नेवर इंटरप्ट योर opposing party, right? Try to listen to them very patiently, give them time, right? Number 11, make it look like a collaboration. अगर आपका negotiation finally एक result तक नहीं भी पहुंचता है, no worries. The only thing that the entire room is trying to look at कि क्या negotiation से कुछ progress हो रही है, क्या कहीं गाड़ी आगे बढ़ रही है. That's okay if you do not reach the destination. Number 12, फैक्ट्स खुद से अज्यूम नहीं करनी, क्रिएट नहीं करने, बट इमोशंस ऐड करना है। नाउ इमोशनल ड्रामा, देयर आर टू, जजेस माइट लाइक इट, माइट नॉट लाइक इट, दैट्स व्हाई प्ले इट सेफ। कुछ जजेस को बहुत ज्यादा ड्रामा पसंद नहीं आता है, ट्राई टू ऐड अ ह्यूमर बट ओनली टू अ लेवल, 2-3 सेकंड का इमोशंस ऐड करो, पार्टी की तरह साउंड करो, स्पेशली योर क्लाइंट हैज टू डू इट। काउंसिल को बहुत सोफिस्टिकेटेडली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन क्लाइंट कैन ऐड सम इमोशंस टू द कॉन्वर्सेशन, राइट? नंबर 13, कि उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिगर आउट करने की कोशिश करो और गलती से भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक मत कर देना। इंटायर रूम में आपके अलावा आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई नहीं जानता एक्सेप्ट द जजेस। एंड उस सिनेरियो में एक्चुअली अगर आप उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करवा रहे होते हो तो ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर लिखा है कि आप 2 लाख से नीचे का प्राइस कोट नहीं कर सकते, आपको प्राइस कोट ही 5 लाख का करना चाहिए, ताकि वो करते 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 2 लाख। अगर उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में लिखा है 2.5 लाख से कम का प्राइस वो कम कोट नहीं कर सकते, तो वो एक्चुअली कुछ ना कुछ इसी तरीके की बातें आपसे बोलेंगे कि वो 2.5 लाख के फिगर पे अटक, राइट? आप पता लगना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा कि इनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी। उनसे उस तरीके के सवाल पूछो कि उन्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोलनी पड़े, राइट? ट्राई टू फिगर आउट, यू कैन डू इट, यू माइट नॉट डू इट, बट अगर आपने कर दिया तो आपको ब्राइनी पॉइंट जरूर। Number 14, this is something that I have emphasized in the last lecture as well, positive statements. For example, let's do not jump to a conclusion. My client needs some time to think and ponder over your proposal. That seems very exciting, right? Another statement can be, we are very happy that we are coming closer to an agreement, right? Guess statements, positive statements like. Number 15, be the party who initiates and summarizes, right? हमेशा कोशिश करो कि आप इनिशिएट भी कर रहे हो और आप एंड में समराइज भी कर रहे हो। एंड एज ए काउंसिल तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर सेटलमेंट हो गया है तो आप सेटल टर्म्स को या जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसको 2-3 लाइन में समराइज कर दो। और अगर सेटलमेंट हो गया तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर दो, ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट फॉर यू दैट वी आर हैप्पी दैट वी हैव रीच्ड द सेटलमेंट, we will surely take this initiative and draft an agreement for you, and then you can vet it and resend it, and then we can proceed to signing the settlement agreement, right? So these are certain tips and tricks that you must follow, and honestly believe me, the first tip and trick is the PPT that worked like wonders for us. Okay, and if you want to still know more about it, you want to see know more about it, I will suggest you to see ABA videos. You will find them easily on the YouTube. ABA नेगोशिएशन अगर आप टाइप करोगे तो आपको बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो अगर आपने देख ली तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से एक्चुअली इश्यूज कंसाइज कर रहे हैं। एंड देयर आर न्यूमरस वीडियोस दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अगर आपने 2-3 वीडियोस भी देख ली एंड ABA इज अ रिलायबल सोर्स, तो आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि यस, दिस इज हाउ द नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन वर्क्स, एंड वी हैव ट्राइड टू holistically compile everything that we did to ace our negotiation competition. We were very blessed that it was our first negotiation competition in our entire law school life, and we stood as runner-ups. हमें कुछ नहीं पता था negotiation competition के बारे में,
एक्चुअली क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या टिप्स ट्रिक्स होती हैं, बट वी वर वेरी ब्लेस्ड because we were able to figure out. We did our appropriate research. We asked so many people. We had a conversation to have brainstorming things. We actually spent adequate time on it to gain what we can and then presented it. And that too, we had to see your problem solving skills on the spot matters a lot. उस टाइम पे जो 1 घंटे का टाइम या 15-20 मिनट का टाइम जो आपको मिला है अपने पार्टनर से डिस्कस करके एक आउटपुट देने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15-20 मिनट में अगर आप खेल गए तो यू हैव एक्चुअली डन योर एंटायर जॉब। Alright, I think this was quite informative and quite understanding for you guys. And do let us know if you have any questions. Thank you.